हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? अब मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी मूवी देख के आया हूँ जिसके हार्ट बहुत अच्छी जगह के ऊपर है। इसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर ज़रूरी है। ये आपने उसके अंदर देख ही लिया होगा जब इसका ट्रेलर आया था। बट क्या ये आपको एंटरटेन करती है कि नहीं करती है? क्या ये रिलीजन का जो मुद्दा है वो रिलीजन तक ही रहने देती है या फिर कोई बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करती है? मुझे ऐसा लगा मूवी देखते टाइम कि ये जो मेन मुद्दा जो छेड़ रही है वो ये है कि इसकी जो रिलीजन जो है वो आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन कैसे बन जाता है। तो ह्यूमन तो है ही नहीं, यहाँ तक बातें पहुँच जाती हैं। सारी दामोदर जिसे कहते हैं, जब सारा मुद्दा जो है वो रिलीजन के ऊपर आ जाता है। तो वेद त्रिपाठी कैसे वो भजन कुमार बन जाता है और फिर वो कैसे मुस्लिम बन जाता है और कैसे वो फिर अपनी फैमिली लूज कर देता है और क्या वो फैमिली वापस आएगी कि नहीं आएगी इसके पास, ये सारी मूवी का क्रक्स है। तो वेद जो त्रिपाठी हैं वो टिपिकल हिंदू फैमिली से हैं और गाने का बड़ा शौक है और गाने को शौक के चक्कर में वो भजन कुमार बन जाते हैं। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पर पहली उनकी लाइफ में ये शुरू होती है कि पर्सनली थोड़े रोमांटिक किस्म के इंसान है, लेकिन भजन करते करते लोग उनको संत महात्मा समझने लग जाते हैं। तो पहले तो पर्सनल डिजायर जो है वो दिखाई गई है और वो सिंगिंग की वजह से भजन में चला जाता है और भजन की वजह से उसको गर्ल नहीं मिलती और गर्ल नहीं मिलती है तो उसकी जो जवानी है वो वेस्ट हो रही है छोटू से। सेकेंड जो मुद्दा है वो टिपिकल हिंदू फैमिली दिखाया गया है। तो हिंदू फैमिली के अंदर जिस तरीके के सुबह से लेकर शाम तक जितना भी व्यवहार होता है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया है। अब एकदम उसको पता चलता है कि वो मुस्लिम है, तो डिस्कवरी ऑफ जो मुस्लिम रूट्स है जो अपने ट्रेलर में भी देखा होगा वो किस पॉइंट पे होती है, कैसे होती है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया विद एग्जाम्पल्स। तो आपको मेरे ख्याल से मूवी में 5-6 बारी ऐसे बताया जाएगा कि कैसे वो हिंदू है या फिर वो कैसे मुस्लिम है या फिर वो कैसे एक बेटर ह्यूमन बींग है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपका दिमाग जो है चलाने पर मजबूर कर देंगी कि रिलीजन होना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, लेकिन उससे ह्यूमैनिटी होती है, ये लार्जर मैसेज है, ठीक है। और अपब्रिंगिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो स्टोरी जो चौथी वाली साथ में पैरेलली चलती चली जा रही है वो है पेरेंट्स और समाज की और उसके एक्सेप्टेंस लेवल की। तो हाउ विल ही डील विद हिज करियर, क्योंकि करियर में तो ये भजन कुमार बन गया और बनना इसको लव भी चाहिए था, वो इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको जो डिजायर्ड लव है और जो आइडेंटिटी क्राइसिस अब इसके आ गया है तो इसको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, वो बड़ी सिंपल डायलॉग्स के अंदर बताया गया है। कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके की नरेशन नहीं करी गई है, आगे पीछे करने की कोशिश नहीं करी गई है, ताकि आपको जो बात बताने की कोशिश करी है कि अपब्रिंगिंग डिफाइन द पर्सन, ह्यूमैनिटी इज अबव रिलीजन एंड मे बी अबव कंट्री एज वेल, ये सारी चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ पाए। तो डायरेक्शन ज़्यादा स्मार्ट है, राइटिंग अच्छी है, विच प्रूव्स द पॉइंट विदाउट डिग्रेडिंग और आई वुड से अपग्रेडिंग एनी रिलीजन। तो ये रिलीजन का मुद्दा ही नहीं है इतना ज़्यादा, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा है। और साथ ही साथ में जो ह्यूमर है जो लाने की कोशिश करी गई है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि ह्यूमर बहुत ज़्यादा सॉलिड है नहीं इसके अंदर, बट कोशिश ये करी गई है कि ह्यूमर को ह्यूमर ना देख के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इन लाइफ लिया जाए, जो वेद को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है कि ही स्टिल वांट्स टू फाइट फॉर हिज आइडेंटिटी एंड आफ्टर फाइटिंग फॉर हिज आइडेंटिटी ही विंस पीपल हार्ट ऑल्सो। तो उस तरीके की है। इसकी विकी कौशल की बहुत बढ़िया एक्टिंग है, नो डाउट। मनुष्य का बहुत ही छोटा सा रोल है, लेकिन जो पेरेंट्स और हाउस जो दिखाया गया वो बहुत ही रियल लगेगा, इशूज़ बहुत रियल लगेंगे, आपस में जो बैंटर हैं वो बहुत ज़्यादा रियल लगेंगे, समाज का आईना इन टर्म्स ऑफ हाउ वी टेक द रिलीजन फॉरवर्ड एज गॉड फेयरिंग पीपल एंड नॉट गॉड लविंग पीपल, वो भी आपको दिखेगा। कुछ लोगों को अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूं तो वो जो आजकल चलने लग गया है कि ये सनातनी है, ये नहीं है और ये एंटी सनातनी, ऐसे कुछ दिमाग में इशूज़ कई लोगों के आ सकते हैं। लेकिन जो थोड़े ओपन माइंडेड हैं वो इसको ये नज़रिए से देखेंगे कि रिलीजन से जुड़े रहना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटी और जो अपब्रिंगिंग है वो सब चीज़ों को सुपरसीड कर जाती है, ये बताने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। मूवी कितनी एंटरटेनिंग है, मेरे ख्याल से डायलॉग्स काफ़ी इंपैक्टफुल हैं क्योंकि वो मोनोलॉग्स भी हैं इसके अंदर 2-3, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा क्रैकिंग जोक्स नहीं है कि आपको क्रैकिंग बिल्कुल हंसना खेलना ही हो जाएगा, आप कूदते फिरोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सोचने का मौका जरूर मिलेगा और हल्का सा टेंशन की बजाय हल्की सी स्माइल रहेगी, जो आई थिंक इस मूवी का पर्पस है, क्योंकि ये इतना हार्ड मैसेज अगर आपको टेंशन से दे देंगे तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा मुझे लगा। मूवी वन टाइम वॉच फॉर श्योर है मेरे ख्याल से। अगर इसकी डायरेक्शन और टाइटर होती, मूवी 2 घंटे की होने के बावजूद भी लंबी लग रही थी, और अगर थोड़ा सा जो लव एंगल वगैरह है, कॉमेडी उस पर अगर काम कर लेते हो तो मैं इसको 7-7.5 नंबर भी दे देता। अभी मैं इसको 6 दूंगा, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत ही कमाल का है। वो जो ओपन माइंडेड लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वो बहुत पसंद करेंगे। कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ नाम के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी रिलीजन में अटके हुए, उनको शायद से ज़्यादा भाएगी नहीं, उनको लगेगा एंटी हिंदू हो गई।